भोपाल में कॉलेज छात्रा को ड्रग्स, रेप, धोखा और ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाने के मामले में लव-जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने आरोपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और जब फरहान भागने की कोशिश कर रहा था तब पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान जहां पैर में उसको गोली मारी। घायल होने के बाद आरोपी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। लव जिहाद के मुख्य आरोपी का हुआ शॉर्ट एनकाउंटर। मेडिकल के दौरान फरार होने की फिराक में था आरोपी ने पुलिस पर किया था हमला। पुलिस के साथ हुई झूमा झटकी, पुलिस ने किया फायर। लव जिहादी फरहान के पैर में लगी गोली। सब इंस्पेक्टर ने खुद पर हमला होने पर दर्ज कराई एफआईआर। सब इंस्पेक्टर को भी आई चोट। एक फरार आरोपी अबरार की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपी फरहान के कहने पर अशोका गार्डन पुलिस फरहान को लेकर गिरोह के फरार आरोपी अबरार की तलाश में सीहोर जिले के बिल्किसगंज जा रही थी। इसी बीच पेशाब के बहाने आरोपी फरहान ने उपनिरीक्षक की पिस्टल छीनकर फरार होने की कोशिश की। दोनों के बीच झीना झपटी में उपनिरीक्षक के पिस्टल से गोली चल गई, जो फरहान के पैर में लगी है। आरोपी फरार नहीं हो पाया, पुलिस ने उसे दबोच लिया। फरहान को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। साथ ही झूमा झटकी में दोनों पुलिसकर्मियों को सामान्य चोटें आई है। सब इंस्पेक्टर ने खुद पर हमला होने पर एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही फरार आरोपी अबरार की तलाश में पुलिस ने अलग अलग टीम रवाना की, जो बिहार के मुजफ्फरपुर गई। बंगाल में भी अबरार को खोजने के लिए पुलिस ने तलाशी ली। अबरार पर 2 अलग अलग अपराध में 20,000 का पुलिस ने इनाम घोषित किया। जो मुख्य आरोपी है फरहान, उसके द्वारा टॉयलेट जाने का बहाना एक बनाया गया पुलिस टीम पर। उसके द्वारा जो है टॉयलेट जाने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से गाड़ी रोकी हुई। और जब वो टॉयलेट जा रहा था तो जो भी उसके साथ में हमारा स्टाफ था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर से उसने पिस्टल छीनने का प्रयास किया और उसके दौरान जो छीना झपटी हुई दोनों के बीच में, उसमें एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिसमें फरहान के पैर में जो है गोली लगी है और तत्काल उसके बाद उसको हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे वह अभी इलाजरत है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि फरहान को पुलिस ने कल शाम को ही रिमांड पर लिया है। रात में उसे लेकर सीहोर जा रहे थे। ऐसे में उसके परिचितों और संबंधियों को जानकारी लगी होगी। पुलिस अब यह भी पता कर रही है कि कहीं फरहान के पनाहगार, करीबी और परिचित उसके फरार होने की कोई योजना तो नहीं बनाए हुए थे। आरोपी को एक अन्य आरोपी अबरार की तलाश में लेकर जा रहे थे और इसी दौरान उसने वॉशरूम जाने के लिए बोला कि पेशाब करने मुझे जाना है। और वो जब उतरा तो उसने सब इंस्पेक्टर के ऊपर, जो सब इंस्पेक्टर की जो पिस्टल थी, उसको छीनने का प्रयास किया। इसी बीच झूमा झटकी में उसके पैर में चोट आई है। शॉर्ट एनकाउंटर को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। रेप, ब्लैकमेलिंग, ड्रग्स और लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान के शॉर्ट एनकाउंटर पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, ऐसे लोगों के पैर पर नहीं, छाती पर गोली मारनी थी। अरे मुझे लग रहा है पैर पे गोली क्यों मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। पृथ्वी पर बोझ हैं जो लव जिहाद या इस तरह के कुकृत्य करेंगे, उनको इस देश में, इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। वो इस जमीन पर बोझ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पैर पर गोली गलत मारी, छाती पर गोली मारनी थी। शॉर्ट एनकाउंटर पर रामेश्वर शर्मा ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, जिहादियों को मोहन सरकार की पुलिस बिरयानी नहीं खिलाएगी। अपराधियों ने जहां घटना को अंजाम दिया था, वहां ले जाकर पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है। अगर अपराधी भागने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई तो होगी। पुलिस प्रशासन अपनी पूछताछ की कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई के लिए अपराधियों ने जहां जहां घटनाएं घटित की है, उन स्थानों का भी जो है मौका मुआयना कर रही है। इस समय अगर पुलिस की पूछताछ में कोई जो है आनाकानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और पुलिस को जो है झांसा देकर, पेशाब के नाम पर उतरकर वो पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर अपराधी अगर भागने और पुलिस पे हमले करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसको बिरयानी नहीं खिलाएगी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो अपराधी है वो अपराधी है।
चाहे वो फरहान हो या सुरेश हो या महेश हो, कोई भी हो। अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और अगर उसने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने जो भी निर्णय लिया, पुलिस ने जो भी कार्रवाई की, उसके ऊपर किसी को सवाल खड़े नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पुलिस ने अपने हिसाब से जो ठीक लगा पुलिस ने किया। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है। मध्य प्रदेश की भूमि, मध्य प्रदेश जो पूरे देश में बदनाम हो चुका है, रेप स्टेट के नाम से जाना जाने लगे, वो मध्य प्रदेश में निरंतर बलात्कार हो रहे हैं। राजधानी में आप देखें, एक साथ 5 बच्चियों के साथ जो जिस केस में उस फरहान नाम के आरोपी को पुलिस ले जा रही थी, 5 लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग और रेप हुआ है। और ये कोई पहली घटना नहीं, निरंतर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? निजी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म, दरिंदगी, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान सहित 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। फरहान के साथ नबील भी अशोका गार्डन थाना पुलिस की रिमांड पर है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। फरहान और उसके गिरोह के आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप में सीक्रेट फोल्डर में जितने भी वीडियो मिले हैं, अधिकांश फरहान के कॉलेज की छात्राओं के हैं। कुछ पास आउट हैं, बाकी उसी कॉलेज की छात्राएं हैं। BSTV के लिए भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट।